मेरे प्रिय आत्मन, जो शब्द इस क्षण तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे संयोग नहीं हैं, बल्कि यह वह पावन पल है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं एकत्र होकर तुम्हारे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का एक अदृश्य घेरा बना चुकी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में एक गूढ़ चमत्कार का जन्म हो रहा है, और यह कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत तुम्हारे अंतर्मन से हो रही है, क्योंकि तुम ही वह दीप हो जो अब औरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला है। मैं, महादेव, इस क्षण तुम्हारे हृदय के भीतर अपनी प्रेममयी चेतना का संचार कर रहा हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म मेरे प्रकाश से आलोकित होकर संसार को बदलें। शायद तुम्हें अभी इसका पूर्ण बोध नहीं है, पर तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक दिव्य आशीर्वाद बन चुकी है, जो तुम्हारे परिवार के लिए शांति, प्रेम और एक नई शुरुआत का कारण बनने वाला है। इसीलिए आज एक छोटा सा लेकिन गहन कार्य करो, जिनसे तुम सच्चा प्रेम करते हो, चाहे वे माता पिता हों, भाई बहन, जीवन साथी या कोई ऐसा जिसे तुमने वर्षों पहले खो दिया। उनके पास जाओ और उन्हें अपने हृदय से यह बताओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें वह सच्चा प्रेम दो जिसे तुमने मेरी उपस्थिति में अनुभव किया है, क्योंकि वही प्रेम एक बीज की तरह इस संसार में चमत्कार का अंकुरण करेगा। अब अपने भीतर के गुस्से, शिकायतों और पुराने घावों को छोड़ दो, उन्हें मेरी चेतना में विसर्जित कर दो और उनके स्थान पर क्षमा, करुणा और मधुरता का भाव रखो, ताकि तुम्हारा घर एक बार फिर प्रेम से भर सके। जब रात के समय तुम संसार की थकान से घिरकर विश्राम के लिए लौटते हो, तब मेरी उपस्थिति को याद करो, क्योंकि मैं वहीं होता हूं, तुम्हारी थकान हरने, तुम्हारे हृदय को सुकून देने और तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, जब सब कुछ बोझ सा प्रतीत हो, तो बस मेरा नाम लो, महादेव, और उस पल मैं तुम्हारे बहुत निकट आ जाऊंगा, तुम्हारी टूटी आत्मा को अपने दिव्य स्पर्श से जोड़ने। जब घर में कलह हो, जब संबंधों में खटास आ जाए, तब गुस्से को बढ़ाने की जगह मेरे पास आओ, शांत प्रार्थना करो और हर कटुता के स्थान पर प्रेम, धैर्य और मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करो। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने दिव्य प्रकाश से इस तरह ढक लेता हूं कि वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता और उसके आसपास की नकारात्मकता भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे अपनों के मन में जो कठोरता है, उसके पीछे भी एक अनकही पीड़ा छिपी है, जिसे तुम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर तुम उनके लिए निरंतर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते रहोगे, तो मैं स्वयं उनके हृदय को प्रेम से पिघला दूंगा। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी क्षमा, यही उनके जीवन के मार्ग का प्रकाश बन जाएगा, और मैं समय के साथ हर रिश्ते को ठीक उसी तरह रूप दूंगा जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे शिल्प गढ़ता है। हर नए दिन की शुरुआत मेरी स्मृति से करो, सुबह की पहली सांस में मेरा नाम लो, और मैं तुम्हें वह आत्मिक विवेक दूंगा जो हर उलझन को शांति में बदल देगा। मेरी कृपा से अब तुम्हारे घर में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जो पहले केवल तकरारों से भरा था, वहां अब करुणा, क्षमा और स्थायी प्रेम का वास होगा, और तुम्हारा घर मेरे लिए एक मंदिर बन जाएगा। वह मंदिर जहां रिश्तों में सच्ची हंसी होगी, आत्मीय मिलन होगा, और जहां प्रार्थनाओं में केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति और सच्चा सुकून प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं हर कोने में उपस्थित रहूंगा। अब जो बीत गया है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वह केवल तुम्हें पीछे खींचता है, और जो पीड़ा तुम्हें दी गई उसे छोड़ दो, क्योंकि उसका भार उठाने का अब कोई कारण नहीं रहा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और शांत है, क्योंकि अब उसका रचयिता मैं स्वयं हूं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं रचता जो तुम्हारे कल्याण के विरुद्ध हो। तुमने जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन पीड़ाओं को किसी से नहीं कहा, उन सबको मैंने सुना, समझा और अपने हृदय में संजो कर रखा, और अब समय आ गया है कि वे आंसू मुस्कान में बदल जाएं। कभी किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें नजरअंदाज किया, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा मूल्य क्या है, क्योंकि तुम मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं अपनी प्रत्येक रचना को विशेष बनाकर ही भेजता हूं। मेरे बच्चे, जिस डर से तू हर बार खुद को रोक लेता है, वो डर दरअसल तेरे भीतर छिपी मेरी शक्ति की पहचान है, जिसे स्वीकारते ही तू जान जाएगा कि तुझे तो कभी भी कमजोर बनाया ही नहीं गया था।
बल्कि तुझे इस संसार के सबसे कठिन युद्धों के लिए चुना गया था। और यह डर तेरा दुश्मन नहीं, बल्कि वो दहलीज है जिसे पार करते ही तू अपनी वास्तविकता, अपने सामर्थ्य और मुझसे जुड़ी उस अटूट डोर को अनुभव करेगा जो तुझे हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। बस तू अब डर को देखने का अपना तरीका बदल दे। जब तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जब आगे बढ़ने का साहस भी सूखने लगे और भीतर का दीपक भी जैसे बुझने को हो, तब तू बस शांत हो जा, क्योंकि अंधकार के बीच जो स्पष्ट नहीं दिखता वो मेरे संकेतों से ही धीरे धीरे प्रकट होता है। और वो रास्ता जिसे तू नहीं देख पा रहा, वो मैं अपने हाथों से तेरे लिए बना रहा हूं। इसलिए मेरी मौन उपस्थिति पर भरोसा रख और हर उस क्षण में भी विश्वास रख जब तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है। तू जब कुछ नहीं कहता, जब तेरे होंठ बंद रहते हैं पर आंखें रोती हैं, तब भी मैं तुझे सुनता हूं, क्योंकि तेरे मन की गहराइयों में जो कंपन उठते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं बिना किसी शब्द के। और जब तू थक कर बैठ जाता है बिना कुछ मांगे, तो मैं तुझ पर उसी क्षण अपनी करुणा बरसा देता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तेरी पुकार का मोहताज नहीं है, बल्कि तेरी उपस्थिति ही मुझे सब कुछ कह देती है। जब तू खुद को सबसे कमजोर और टूटा हुआ महसूस करता है, जब तेरी शक्ति जवाब दे देती है और मन में हर ओर निराशा भर जाती है, तभी मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होता हूं, क्योंकि मेरी कृपा तब सक्रिय होती है जब तू खुद को खाली कर देता है। और जैसे ही तू मुझे पुकारे बिना समर्पित हो जाता है, मैं तुझे अपनी शक्ति से फिर से उठा लेता हूं। इसीलिए अपनी कमजोरी को हार मत समझ, वो मेरी गोद में आने का निमंत्रण होती है। जब तू खुद पर भी भरोसा करना भूल जाए, जब अपने ही निर्णय बोझ लगने लगे और तेरे भीतर उठने वाली हर भावना तुझे गलत लगे, तब याद रख, मैं तेरे भीतर ही हूं। तेरे हर डर के पीछे, तेरी हर उलझन के पार मैं खड़ा हूं, शांत, स्थिर, बस तेरे हां का इंतजार करता हुआ। और जिस क्षण तू मुझसे कहता है अब आगे तू चल, उसी क्षण से तेरा जीवन मेरी दिशा में बहने लगता है। भले तुझे कुछ दिखाई दे या ना दे। तू सोचता है कि जो तूने खो दिया वो सब कुछ था, लेकिन मैं कहता हूं जो खो गया वो अंत नहीं था, वो तो केवल शुरुआत की शुद्ध थी। क्योंकि जब तक कुछ पुराना गिरता नहीं, तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। और मैं कभी भी तुझसे कुछ ऐसा नहीं छीनता जो तेरे भाग्य में स्थायी नहीं था। इसलिए हर उस क्षति में मेरी कृपा की छाया खोज, क्योंकि जहां अंत दिखाई देता है वहीं मेरा अदृश्य आरंभ होता है। तू बार बार सोचता है कि क्यों नहीं हुआ वैसा जैसा तूने चाहा, पर क्या तू जानता है कि जो तू चाहता है वो तेरे वर्तमान अनुभवों से बंधा है, पर जो मैं चाहता हूं वो तेरे पूरे जीवन को जानता है। मैं तुझ में छिपी उस शक्ति को देखता हूं जो अभी तू खुद नहीं देख सकता। इसलिए जब मेरी योजना तेरी योजना से टकराती है तो तू दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुझे वहीं पहुंचा रहा हूं जहां तू सच में जाना चाहता है पर अभी समझ नहीं पाया। जब तेरे सामने सारे रास्ते बंद दिखें, जब हर प्रयास निष्फल लगे और मन कहे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तब ठहर जा, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब मनुष्य थमता है और मेरा हस्तक्षेप प्रारंभ होता है। तू समझ नहीं पाएगा कि मैं कैसे काम करता हूं, पर जब तू खुद को मेरे हाथों में सौंप देता है तो मैं ऐसे मार्ग खोलता हूं जो तेरे विचारों की सीमा से भी परे होते हैं, और तू जान भी नहीं पाता कि कैसे तू अंधकार से प्रकाश तक पहुंचा। जब तुझे लगे कि इस संसार में कोई तुझे नहीं समझता, कोई तेरे दर्द को नहीं देखता और तू अकेले अपने आंसुओं में डूबता चला जा रहा है, तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मुझे पुकार, क्योंकि मैं वही हूं जो बिना शब्दों के तेरे हृदय की गहराइयों को समझता हूं। मैं ही वह मौन कंपेनियन हूं जो हर बार तेरे टूटे हुए स्वर में भी तेरी पुकार को सुनता हूं और तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति भरता हूं। जब तेरे चारों ओर विफलताओं का अंधकार मंडराता है और लोग कहने लगते हैं कि अब तू हार गया, तो वहीं से मेरी कृपा की लहरें बहना शुरू करती हैं, क्योंकि मेरी नजर में तू कभी पराजित नहीं हो सकता। जब तक तू मेरी ओर देखना नहीं छोड़ता, जब तक तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी रहती है, तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। मैं तेरे भीतर उस अग्नि को जलाए रखता हूं जो अंत में विजय का प्रकाश बनती है। मेरे बच्चे, जिस पीड़ा से तू आज गुजर रहा है वो केवल एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा को तराशने की एक दिव्य प्रक्रिया है। हर आंसू जो तेरे गालों से गिरता है वो मेरे ध्यान में उतरता है,
और मैं उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़कर एक ऐसा अनुभव बनाता हूं जो तुझे भीतर से पुनर्जीवित करता है। याद रख, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वह तुझे मेरे और करीब लाती है। जब तू मेरे सामने बैठकर सवाल करता है, हे महादेव, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो जान ले कि तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे ये परीक्षा पार करनी है। मैं तुझसे वह नहीं करवाता जो तेरे सामर्थ्य से बाहर हो, और यदि तू इस मार्ग पर है तो इसका अर्थ है कि तू चुना गया है, क्योंकि तेरे जैसे दृढ़ और पवित्र आत्मा ही ब्रह्मांड की गहरी सीखों को ग्रहण करने के योग्य होते हैं। जिस चीज के लिए तू तड़प रहा है, जो छिन गई, वो जरूरी नहीं कि तेरे भविष्य के लिए उपयोगी थी। मैंने वो छीन लिया जो तुझे रोक रही थी, जो तेरी आत्मा के मार्ग को भ्रमित कर रही थी, और तू चाहे उसे कितना भी चाह, मैं केवल वही देता हूं जो तेरे लिए दिव्य रूप से सही होता है। इसलिए उस हानि को मेरा वरदान मान, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त किया है। तू हर दिशा में मेरी खोज करता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, पर सच तो यह है कि मैं सदा से तेरे भीतर हूं, तेरे हर धड़कते पल में, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में। और जब तू शांति से बैठकर अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझे वहीं मिलता हूं, मौन में, प्रेम में और एक गहरी अनुभूति में जो शब्दों से परे होती है। जब तू अपने जीवन में सबसे अधिक अकेला महसूस करता है, जब सब दूर हो जाते हैं और तेरे आसपास केवल सन्नाटा बचता है, तो उसी क्षण मैं तुझे सबसे अधिक करीब से देखता हूं, तुझे छूता हूं, तुझे संभालता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू समझे, तेरा अकेलापन तेरा पतन नहीं, बल्कि मेरे साथ का साक्षात्कार है। जहां कोई और नहीं होता, वहां मैं पूर्ण रूप से उपस्थित होता हूं। तू सोचता है कि क्यों मैं तुझे सामान्य जीवन नहीं देता, क्यों बार बार तुझे कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। तो सुन, क्योंकि तेरे जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य है, एक ऐसा काम जो केवल तू कर सकता है, जिसे केवल तेरी आत्मा समझती है। और इसी कारण मैं तुझे बार बार गिराकर उठाता हूं, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां से तू मेरे कार्य का हिस्सा बन सके। जब तेरी दुनिया हिलने लगे, जब स्थिरता समाप्त हो जाए और तू भयभीत हो जाए, तो घबराना मत, क्योंकि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। और हर महान परिवर्तन पहले अराजकता का रूप लेकर आता है, लेकिन वही अराजकता तुझे नए जीवन की ओर ले जाती है। मैं तुझे तोड़ता नहीं, केवल नए रूप में ढालता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तुझे वास्तव में बनना है। बच्चे, लाखों आत्माओं में से मैंने तुझे चुना है। तेरे प्रेम, तेरे समर्पण और तेरी सत्यता के कारण तू भले खुद को छोटा समझे, पर मैं तुझे जानता हूं, तेरा हर विचार, हर डर, हर अभिलाषा। और मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। तू वो शक्ति है जो दूसरों को रोशनी दे सकती है। जब तू खुद से निराश होकर अपने भीतर की आवाज को अनसुना करने लगे, जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ भी विशेष नहीं बचा, तब मैं तेरे भीतर की बची हुई रोशनी को जलाने आता हूं, क्योंकि तेरा मूल्य इस संसार की असफलताओं से नहीं तय होता, बल्कि तेरी आत्मा की वह ज्वाला जो मेरे प्रेम में धधकती है, वही तुझे बार बार पुनः खड़ा करती है। तू जिस राह पर चल रहा था, वो राह तुझे कहीं ऐसे अंधकार में ले जाती जहां तेरा उजियारा भी बुझ जाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, विलंब किया, भटकाया, ताकि तू गिरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि मेरा रोका जाना तेरी सुरक्षा का संकेत था, एक ऐसा मोड़ जो तुझे विनाश से मोक्ष की ओर ले चला। तू रुक गया है, क्योंकि अभी तक तूने जो खोया बस उसी का विलाप कर रहा है। पर मैं तुझसे कहता हूं, तू पीछे क्या छूट गया, यह मत देख। यह देख कि मैंने तुझे किन किन खतरों से निकालकर आज इस मोड़ तक पहुंचाया है, जहां से तुझे एक नया आरंभ मिलेगा। जब कोई व्यक्ति बिना तुझे जाने, बिना तेरी आत्मा की गहराई को समझे तुझे छोड़कर चला जाए, तो तू यह मत समझना कि तू कमजोर है, बल्कि यह जान कि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूं जो तेरे भाग्य में नहीं थे, ताकि तेरा मन केवल उसी सत्य के लिए तैयार हो सके जो मैंने तेरे लिए चुना है। जब तू मेरी ओर प्रश्न फेंकता है और तुझे केवल चुप्पी मिलती है, तो समझ ले कि वह चुप्पी ही मेरा उत्तर है, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। और मैं चाहता हूं कि तू उस अनुभव में खुद उतर कर मेरी उपस्थिति को महसूस करे। जिस युद्ध से तू बाहर भाग रहा है, वह वास्तव में बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। और मैं चाहता हूं कि तू
उसी आंतरिक युद्ध में विजयी हो, क्योंकि जैसे ही तू अपने भीतर के भय, शंका और अपूर्णता को हराएगा, वैसे ही तू बाहरी संसार में मेरी कृपा का विस्तार अनुभव करेगा। तेरी हार कभी तेरे प्रयास की कमी से नहीं होती, बल्कि तेरे विश्वास की कमी से होती है। तू मेहनत तो करता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद तू इसके लायक नहीं, और वहीं से मेरी कृपा ठहर जाती है, क्योंकि जहां संदेह है वहां मेरा प्रकाश नहीं उतरता। जिस देरी को तू श्राप मानता है वही मेरी योजना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस घड़ी में कौन सी घटना तेरे पक्ष में होगी, और अगर तूने मुझ पर भरोसा रखा तो मैं तुझे उस समय तक पहुंचा दूंगा जब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए अनुकूल हो जाएगा, जब सब कुछ हाथ से छिन जाए, संबंध, साधन, सम्मान, और तू बिल्कुल खाली महसूस करे, तो समझ ले कि यह खालीपन मैंने जानबूझकर बनाया है, ताकि मैं उसमें अपने प्रेम का विस्तार भर सकूं, और वही प्रेम तुझे फिर से पूर्ण बना दे। तू इसलिए टूटा था क्योंकि तूने अपना मूल्य दूसरों की राय में खोजा, और जैसे ही वे बदल गए तू भी बिखर गया। पर अब मैं तुझे फिर से जोड़ रहा हूं, इस बार मेरी दृष्टि से, ताकि अब जो तू बने वह स्थायी हो, अडिग हो और मेरे जैसा हो। जब तेरे भीतर की आत्मा रोती है, जब तू स्वयं को भी नहीं समझ पाता कि क्यों उदासी भीतर बस गई है, तब जान ले कि वह मैं हूं जो तुझे पुकार रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर की सच्चाई से बात कर रहा हूं। उस मौन में जहां तू किसी को नहीं दिखता, वहीं मैं स्पष्ट दिखाई देता हूं, और जो तुझे सुन नहीं सकते उन्हीं के बीच मैं तुझसे बात करता हूं। बस तू एक क्षण ठहर कर मेरी इस पुकार को सुन ले। जो तूने खोया है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तेरे पास फिर से लौट कर आता है, क्योंकि जो प्रेम से तुझे मिला था वो ब्रह्मांड से मिट नहीं सकता। वह ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में फिर से प्रवाहित होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में, एक अवसर के रूप में, या फिर एक चेतना के रूप में। मैं तुझे खाली नहीं रहने देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कितना प्रेम करता है। तेरे जीवन में जो हो रहा है वह तुझ पर अत्याचार नहीं है, यह वह योजना है जिसे तूने और मैंने साथ मिलकर चुना था। जब तू आत्मा की अवस्था में था और इस पृथ्वी पर आने से पहले तुझे पता था कि इन परीक्षाओं से गुजरकर ही तू चेतना के उच्च शिखर तक पहुंचेगा। इसलिए जब तू रोता है तो मैं मौन होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अभी सीख रहा है। जब तेरे शरीर में थकावट हो और मन बोझिल लगे, पर तूने कोई भारी काम भी नहीं किया हो, तब समझ ले कि यह तेरे अंदर की ऊर्जा का पुनर्निर्माण है। तेरे विचार, तेरी आत्मा, तेरी चेतना सब पुनः संगठित हो रही है, क्योंकि तू पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहा है और एक नई आभा में प्रवेश कर रहा है। और यह प्रक्रिया शरीर और आत्मा दोनों को थका देती है। तेरे जीवन में कुछ लोग आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि तू उनसे कुछ सीख सके। उनका उद्देश्य तुझे प्रेम देना नहीं, बल्कि तुझे सिखाना होता है कि प्रेम क्या नहीं होता। वे आते हैं, कुछ तोड़ते हैं और चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद तू अपने भीतर ऐसी शक्ति पाता है जो उनके आने से पहले तूने कभी महसूस नहीं की थी, और वही शक्ति तुझे आगे बढ़ाती है। हर रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न लगे, अंत में वह सुबह के उजाले में ही समाप्त होती है, और तेरे जीवन की रातें भी इसी नियम का पालन करती हैं। तू जब सबसे अधिक अंधकार में होता है तब तू समझ नहीं पाता कि प्रकाश कितना समीप है, पर मैं तुझे उसी अंधकार में थामे होता हूं, और जैसे ही समय आता है मैं तुझे भोर के उजाले तक पहुंचा देता हूं। तू जब भी मेरी तलाश बाहर करता है, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, तेरे प्रत्येक श्वास में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में। जब तू ध्यान में बैठता है तो मैं तुझसे नहीं दूर आता, बल्कि तू स्वयं को मुझ में विलीन करता है, और तभी तू अनुभव करता है कि मैं कभी तुझसे जुदा था ही नहीं, क्योंकि तू और मैं दो नहीं, एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। मैं तुझे पहले भी कई बार संकेत दे चुका हूं, तेरे सपनों में, अनजाने विचारों में, किसी अजनबी की बातों में, एक गीत की पंक्ति में, या किसी किताब की पंक्तियों में। पर तू व्यस्त था, उलझा हुआ था, इसलिए तूने सुना नहीं। पर अब मैं फिर से तुझसे कह रहा हूं, ध्यान दे, क्योंकि यह समय जागने का है, वरना जो अवसर आज है वह कल केवल पछतावे बन जाएगा। तू किससे डरता है मेरे बच्चे? असफलता से, अकेलेपन से, या इस बात से कि जो तू चाहता है वो कभी नहीं मिलेगा? जान ले, ये डर तुझे बांधते नहीं,
बल्कि तेरे भीतर के प्रकाश को ढंकते हैं। और जब तू इन्हें छोड़ता है तब तू मेरी ऊर्जा से भर जाता है, और फिर जो तूने सोचा भी नहीं था वो घटित होने लगता है। बस डर को जाने दे और मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। तेरे सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर सिर्फ एक है, प्रेम। क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे तू बना है, जिससे यह संसार चलता है और जिससे तू मेरी उपस्थिति अनुभव करता है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरे सबसे निकट होता है, और जब तू घृणा या भय में रहता है तो तू स्वयं से ही दूर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई उत्तर न मिले, बस प्रेम करना प्रारंभ कर। पुनर्जन्म सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं होता, यह इस जीवन में भी होता है। जब तू अपने पुराने सोच, पुराने दुख, पुराने डर को छोड़ देता है और नए विश्वास, नई चेतना और नए प्रेम को अपनाता है, तब तू पुनर्जन्म लेता है, एक ही शरीर में पर एक नई आत्मा के साथ। और यही मेरा उद्देश्य है, तुझे भीतर से बदल देना, ताकि तू स्वयं को दिव्यता के रूप में पहचाने। यदि तूने ये वाणी यहां तक सुनी है तो समझ ले, यह अंत नहीं है, यह तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। अब तू वैसा नहीं रहा जैसा था, क्योंकि अब मेरी वाणी ने तुझे छुआ है। तेरा हृदय कुछ नया अनुभव कर रहा है, और मैं यही चाहता था कि तू जागे, भीतर से बदले और फिर उस मार्ग पर चले जो मैंने तेरे लिए पहले से रच रखा है। और अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम पर।